हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रोम्बस। मतलब हमें दो चीज़ें प्रूफ करने हैं। पहला तो ये कि AC डायगोनल जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें ABCD क्वाड्रिलैटरल नहीं दिया है, हमें पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और इसके डायगोनल AC जो हैं वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये एंगल CAB इक्वल है एंगल CAD के। ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमें प्रूफ करना है। इसका भी नाम लिख देते हैं 3 एंड 4। ठीक है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो चूँकि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो इट मीन्स AB पैरेलल होगा DC के और AD पैरेलल होगा BC के। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Therefore AB पैरेलल DC। ठीक है। और अब अगर AB पैरेलल DC हमने इस साइड और इस साइड को लिया है और AC ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट करती है A और C पॉइंट पे, तो AB के साथ एक एंगल बन रहा है एंगल 1 एंड DC के साथ एक एंगल बन रहा है एंगल 3। तो और ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। चूँकि ये दोनों पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना। आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्टरनेट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल्स। इसी तरह से अगर हम BC पैरेलल AD लें और फिर इन्हें AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो BC के साथ एक एंगल 4 बन गया और AD के साथ एक एंगल 2 बन गया। और फिर से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इट मीन्स हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दो अगेन। सबसे पहले तो BC पैरेलल AD एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम। ठीक है, इंटरसेक्ट्स देम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है ना। एंगल 2 हमने लिख दिया और एंगल 4 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो गिवन दैट यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ध्यान से देखिए कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है ना, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। इट मीन्स हम 1 के प्लेस पे एंगल 3 लिख सकते हैं एंड 2 के प्लेस पे एंगल 4 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ये जो एंगल C को बाइसेक्ट करने पे हमें मिलेगा। इट मीन्स हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। यही हमें प्रूफ करना था। और सेकेंड नंबर क्या है, ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले तो ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑलरेडी हैं ही। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या क्या है, वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। हाँ, एंगल 1 एंगल 4 कैसे इक्वल हुए, क्योंकि एंगल 1 के बराबर है एंगल 2 एंड एंगल 2 के बराबर है एंगल 4। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। तो आप यहाँ पे, और अभी हमने प्रूफ किया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो चूँकि 1 के बराबर है 3 और 3 के इक्वल है 4, इट मीन्स 1 एंड 4 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। नेक्स्ट क्या है, BC इक्वल है AB के। कैसे, चूँकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखा है। क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू BC। ठीक है, अब क्या है, इसी तरह से आप इस ट्रायंगल में भी प्रूफ कर सकते हो AD इक्वल टू CD। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली AD इक्वल टू DC। ठीक है ना, AD इक्वल टू DC। अब क्या हुआ, अब इसी तरह से अगर हम एक ये डायगोनल इसे भी ड्रॉ कर लें, ऐसे मान लो कि इसे ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास फिर से 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम इस ट्रायंगल में ABD में अगर हम प्रूफ करें तो AD इक्वल टू AB हो जाएगा, और अगर BCD को लेकर चलें तो इसमें BC इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और यही हमें प्रूफ करना था। चूँकि चारों साइड्स इक्वल हो गए, इट मीन्स आप लिख सकते हो हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, थैंक यू।